राधे राधे। भोर में यशोदा मैया को नींद खुलते ही कृष्ण कन्हैया की भूख की चिंता सताती है। उनके निकट सोए कानुड़ा को धीरे से सुला करके मैया स्नान को जाना चाहती हैं, पर लल्ला की नींद में मंद मुस्काती चेहरा देख दीपक की लौ में भावाविभोर होती बहुत देर तक मन को संभाल नहीं पा रही है। देखो तो कैसे सोया है मेरा लल्ला, दिन भर उधम मचाता है, इतना कि सारे घर को सिर पर उठा लेता है। अब देखो कैसे भोला लगता है मेरा लल्ला। बार बार नज़र उतारती, बार बार बलैया लेती, फिर सोचती है मैया, अरे जब लल्ला उठेगा तो उसे मैं क्या खिलाऊंगी। मैं तो कब से उसे निहारती बैठ गई। तब मैया जाना चाहती है, पर मैया की पल्लू का छोर लल्ला के श्रीअंग के नीचे चला गया। ओहो, अब क्या करूं। अब पल्लू को छुड़ाऊं तो कहीं लल्ला जग जाएगा। हाय रे, मैं तो जाग कर भी अभी तक माखन नहीं बना पाई। माखन का विषय निकलते ही मैया को गोपिन के उल्हाने याद आ जाते हैं। पल्लू तो अटका है और छुड़वाने की जगह मैया कल हुई घटना को याद करने लगी कि कल रागिनी गोपी आई थी शिकायत लेकर के। देखो तो वो मेरे लल्ला को क्या क्या कहने लगी। कह रही थी कि माई, तेरा लल्ला तो ब्रज में घर घर माखन की चोरी करता फिरता है। लोग तो उसकी भोली सूरत को देखकर और नंद बाबा को प्रतिष्ठा को लाज रखने के लिए चुप रहते, पर अब बहुत हुआ, मैं तो चुप नहीं रहूंगी। मैया छीके पर रख कर भी सभी सखान को संग आके सब घर को भिकर के रख देता है। अभी सुधार ले मैया तेरे लल्ला को। मेरी सास ने मुझे तो बहुत डांट लगाई है। मैया सोच रही है कैसे झूठ बोलकर मेरे लाला को बदनाम करती हैं ये गोपियाँ। तभी लल्ला ने करवट ली तो मैया का पल्लू का छोर अटका हुआ छूट गया। फिर भी मैया अपने लल्ला को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल करना नहीं चाह रही। फिर भी मन को समझाते हुए कृष्ण की खुशी के लिए कृष्ण को छोड़कर जाती है। एक बार जाते जाते ठहरती है और नज़दीक आकर के दीपक की लौ बढ़ाती है कि मेरा कान्हा अभी भोरा सुकुमार है, भय ना लग जाए कहीं। नंद बाबा नाम जप करने बैठे हैं। उन्हें देखकर मैया कहती हैं, कान्हा के पास में जाकर के आप मन ही मन नाम जाप कीजिए ना, तनिक भी आवाज़ ना करिए, नहीं तो मेरा प्यारा सा लल्ला जग जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाबा कहते हैं ठीक है, कहकर के कान्हा के पास जाकर बैठ मन ही मन जाप करने लगे। मैया स्नान करके 16 श्रृंगार युक्त होकर के रसोई घर में प्रवेश करती हैं। कल जो पद्मा गैया को, जो सभी गायों में श्रेष्ठ कहलाती है, उनका दूध लेकर जो दही जमाया था उसे लेकर मैया मथने लग गई। कान्हा की याद मन में, मुख में श्री हरि का नाम, हाथ में श्री कृष्ण के काम, यही तो हर प्रेम का है धाम। देखो गीत के स्वर और दही मथते हुए मैया
चूड़ी कंगन के स्वर धीरे से कान्हा के कर्ण में जाकर उन्हें उठाने लग गए। अब तो माखन के होने पर दिव्य सुगंध क्या कान्हा को नहीं जगाएगा? आंखें मिचते मिचते अंगड़ाई लेते हुए छोटे से गोपाल उठ गए। उठते ही देखा बाबा उनके सामने नाम जप कर रहे हैं। उठ के घुटनों के बल ही बाबा की गोदी में जाकर कान्हा बैठे और बाबा की दाढ़ी उनको गुदगुदी करने लगी। तो पलंग से उतरे धीरे से कान्हा अब पायल के नूपुर छम छम बजाने लगी। धीरे धीरे छम छम करते सीधे मैया के पास गए। पीछे से मैया को पकड़ लिया। मैया के तो अंग अंग में रोमांच फूटा जो औचक से लाला को स्पर्श पाया। मैया की ममता दूध रूप में उमड़ पड़ी और माखन छोड़ पीछे मुड़कर लाला को लाड़ लड़ाने लग गई और आंचल को दूध पिलाया। नीलो कान्हा को हाथ दूध पीते समय मैया के मुख को पकड़ना चाहता है। मैया ने भी उनके कोमल नील वर्ण के हाथों को थाम कर लाड़ करने लगी। बीच बीच में मुख आंचल से बाहर करके दो दांत दिखाकर मैया को देख हंसते दूध की मुख में ही गरारे जैसे करते हैं। लाला की नटखट लीला देखकर मैया को अति आनंद का अनुभव हो रहा है। दुग्ध पान के पश्चात स्नानादि करा के श्रृंगार करा के लाला को गौ माता की परिक्रमा आशीष दिला के मैया ने जो नारायण को भोग लगाया था माखन वह दे दिया। माखन को देखते ही हमारे ललना को बहुत खुशी में नाच रहे हैं। मैया के हाथों से माखन कटोरा लिए टुमुक चलत नंद महल में नंद लाला माखन खाने लगे। कभी मुख पे लपटाए, कभी हाथों में लगा माखन पीतांबर पे लगाया। ये लो, अभी तो स्नान श्रृंगार हुआ और अभी सारा मुख अंग माखन से भर गया है। मैया देखकर अति आश्चर्य में लल्ला को देखती रह गई और बाबा तो देखकर हंसने लग गए। बाबा को देख लल्ला भी दो दांत दिखाते हुए मुख माखन लिपटाए हंसने लग गए। यह झांकी देखने कैलाश से शंकर और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा नारद आदि आए और पुष्प बरसा कर कहने लगे, वारे नंद के लाला की जय, माखन चोर कृष्ण कन्हैया की जय, नवनीत प्रिय मोहन की जय, जय जय श्री राधे राधे।